हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वहाँ इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता कि कोई लड़की लड़के वाला काम कर सकती है या कोई लड़का लड़की वाले शौक़ रख सकता है। शायद यही वजह है कि जब कथक डांसर यूशा हुसैन ने रक़्स सीखने की दुनिया में कदम रखा तो उसे सख्त तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उसने इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपना सफ़र जारी रखा, यहाँ तक कि वो बैनुल-अक़वामी मीडिया की निगाहों में भी आ गया। आइए आपको दिखाते हैं कि डांसर यूशा हुसैन का टारगेट ज़िंदगी में क्या था और मुआशरे के रवैये की वजह से वो क्या महसूस करते थे। यार मेरी ज़िद थी पहले डांस को अपना रिप्रेजेंट करवाना। फ्री स्टाइल हो गया, कथक हो गया और बहुत सारे जैसे सूफी भी हैं। उसके बाद ये चौथा मेरे लिए बैली डांस आ गया। मेरा नाम यूशा हुसैन है और मैं एक बैली डांसर हूँ। कुछ महीने पहले पाकिस्तान में यूथ फेस्टिवल हुआ तो मैं वहाँ से विनर हुआ हूँ। एज अ बैली डांस मैं अपने आपको बैली डांस से प्रेजेंट करवाया था, तो मैंने वहाँ से विन किया। तो बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत से लोग वहाँ खड़े होकर सामने खड़े होकर रोए कि हम हार गए और ये जीत गया। अगर हम बैली डांस को देखते हैं, हमारा सारा काम हमारी चेस्ट पे, हमारी कमर के ऊपर होता है, हमारी टमी के ऊपर होता है। और उसका जो बेसिक हमारा जो स्टार्ट हुआ वो होता है जो हम स्टैंड होते हैं बैली डांस के लिए, तो उसकी जो बेसिक होती है हमारी नीज से होती है। मैंने हम स्टार्टिंग माई फर्स्ट बैली डांस क्लास, तो ऑनेस्टली बता तो मैं घबराया हुआ था कि करना कैसे होता है। ऑब्वियसली यूट्यूब से देख के सीखा, ईशान को देख के सीखा, तो थोड़ा सा मेरे लिए अलग ही था कि यार करने तो खड़ा हो रहा हूँ, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। जहाँ तक टीचर भी सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड ने भी सपोर्ट करा, घर वालों ने भी करा, लेकिन जब परफॉर्मेंस करी बहुत सारी जगहों पे तो ऑब्वियसली लोगों ने अलग नज़र से देखा उसको। वर्सेटाइल डांसर मैं हूँ तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को एज अ वर्सेटाइल परफॉर्म करना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फ्रॉक पहन रहे हैं परफॉर्मेंस के दरमियान या शर्ट क्रॉप टॉप पहन रहे हैं तो हम अपने आप को गलत प्रेजेंट करवा रहे हैं। IT ऑफिसेज हो गए, हमारे बैंक हो गए, तो वहाँ पे लड़के एक साथ ही काम कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। डांस का तो मेरी नज़र में कोई जेंडर नहीं होता। मेरी मॉम का तो सपोर्ट है ही, लेकिन उसके साथ मेरी बहन का भी सपोर्ट है। ऑब्वियसली अगर आपने मेरी मॉम के साथ मेरी कोऑर्डिनेट वगैरह करा है तो मेरी बहन का उससे बड़ा ज़्यादा किरदार मेरी आप ही का है, मेरी सिस्टर का है। सो कॉस्ट्यूम्स रेडी वही करवाती है मेरा चल के कि तुम्हें क्या लेना है मुझे बताओ, कहाँ से चीज़ें लेनी है, कहाँ से उसको कोऑर्डिनेट करना मेरे साथ वो जाती है। मार्केट पूरा 2-3 घंटे लगाते हैं मार्केट में, वो लोग पूरे गश्त पे निकले हुए होते हैं, कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी और सा लेके प्रिपेयर करो उसको की स्टिचिंग हो रही है। लेकिन मॉम का और आप ही का सपोर्ट तो बेनतहा है। इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैंने ऑब्वियसली जब बैली डांस करनी है तो और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, उनका भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। किसी के रिलेटिव से या अगर आप बाय बर्थ हो या किसी के रिलेशन से अगर आप डांसर हो तो ज़रूरी नहीं आप उसको एक स्पेसिफिक वर्ड दे दो मेरा आसी, ये गॉड गिफ्टेड होता है आपके लिए। यहाँ पर लूँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। अमेरिका के एक शौकीन जोड़े ने समंदर में ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी तमाम जायदाद कर दी है फ़रोख्त। जोड़े ने बेसिकली फेसबुक पर 274 रोज़ क्रूज़ का इश्तिहार देखा था और तब उनका समुंदर पर मुस्तकिल ज़िंदगी गुजारने का जो सफ़र था वो हो गया शुरू। अच्छा, जोड़े ने इस ख्याल का इजहार किया है कि समुंदर में ज़िंदगी गुजारना ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने से ज़्यादा सस्ता है। और आपको पता है पहले भी वैसे इनका कोई घर नहीं था, ये जो जोड़ा था ये पहले भी जो कारवान नहीं होते ये उसमें रहते थे। तो और फिर जैसे जैसे वो कारवान जिस शहर जाता है तो उनका घर यानी कि चलता फिरता घर था वो। चले भी बड़ी बात है अगर इनको लगता है कि जी समुंदर में ज़िंदगी गुजारना वाकई जो भी खाना पीना है तो आपने वहीं से मछलियाँ ये देख लें, तस्वीर आप देख लेना, ज़रा जूम आउट करो तो आपको पता चलेगा कि उनके हाथ में है ना इन्होंने मछलियाँ निकाली हुई, वहीं से जो भी खाना पकाना होता है वहीं से मछलियाँ निकालते हैं, उसके बाद उसको पका के खा लेते हैं। वाकई ज़िंदगी तो इनकी आसान है। तो ये हमने कहा आपके साथ मुलाकात कराते हैं कैसे जोड़े की, जो कि जनाब कह रहे हैं कि हमने समुंदर पर रहना है हमेशा। अच्छा जी, और वैसे हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो और शानदार इलाके में घर हो। तो अपना घर एक शानदार इलाके में और बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियत के साथ ज़िंदगी गुजारना किसका ख्वाब नहीं होता, मगर इस ख्वाब की ताबीर हर एक को नहीं मिलती क्योंकि प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मगर अब पाक सिटी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने आवाम की इस ज़रूरत को महसूस करते हुए आवाम को इस ख्वाब की ताबीर देने का फ़ैसला किया है। ये सब
कैसे मुमकिन होगा और हम किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, इन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमने आज दावत दी है फरीद ज़का बाजवा साहब को, जो कि डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हैं पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद के। अस्सलाम वालेकुम ज़का साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बताएं इस पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद के हवाले से। जी, थैंक यू मदिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पाक व्यू सिटी इज़ एन प्रोजेक्ट इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड नाउ इन कराची एज वेल। तो अभी इस्लामाबाद पाक व्यू सिटी में जो आपने अभी फुटेजेस टीवी पे नज़र आ रहे हैं हमें, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आइकॉनिक डाउनटाउन बनने जा रहा है, जिसका नाम है डाउनटाउन इस्लामाबाद। अभी आपने अपने इंट्रो में बात की थी कि जी अफोर्डेबल लिविंग, सो इंशाल्लाह हम बड़े लग्जरी और अफोर्डेबल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जो कि सारे डाउनटाउन के जो आप लेक देख रही हैं अपने इस फुटेजेस में, इस लेक के आसपास वी आर मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ अपार्टमेंट्स, जो कि आप इंशाल्लाह फ्यूचर में इस्लामाबाद में अपार्टमेंट लिविंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सो वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। जी सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाक व्यू सिटी इस्लामाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि जो एक बड़ा डांसिंग फाउंटेन बनाया जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? जी, वी आर ब्लेस्ड विद एन ब्यूटीफुल लोकेशन। तो उस पर हमने 5 साल पहले इस आइडिया को कंसीव किया था और हमने इसको बनाना शुरू किया था। तो अभी पिछले 100 डेज़ में फाइनली हमने इस लेक को एंड एक चाइनीज़ बहुत बड़ी कंपनी उनके इश्तराक से हमने इस डांसिंग फाउंटेन को इंस्टॉल कर दिया। एज़ वी स्पीक इसकी टेस्टिंग हो रही है एंड इंशाल्लाह 30th को हम इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं एंड देयर विल बी अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऑन 30th, 31st एंड 1st ऑफ जनवरी। तो न्यू ईयर्स के सेलिब्रेशंस इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद में जो हर साल हम करते हैं, मैसिव फायरवर्क्स करते हैं, लाइट शोज़ करते हैं एंड म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स करते हैं। तो इस दफ़ा इनके अलावा हम डांसिंग फाउंटेन्स भी कर रहे हैं। ये वही है जो आप दुबई डाउनटाउन में देखते हैं, ये वही हैं जो आप लास वेगास में बलाजियो में देखते हैं। सो इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि इस्लामाबाद जब भी कोई आएगा, इसका मतलब है हम उसी तरह का जो बलाजियो के बाहर और वेगस में बलाजियो के बाहर हमने देखा और उसके बाद हम जैसे दुबई में भी देखते हैं, तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह का और उतना ही ह्यूज है। ये दुबई से बड़ा है इन साइज एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ये दुबई डाउनटाउन से नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि दुबई डाउनटाउन बना था आज से 10 साल पहले। इट्स अ वेरी आइकॉनिक थिंग। और जो हमें आज मेरा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई हुई है, तो दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन डांसिंग फाउंटेन्स। दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हियर। लेकिन मुझे ये बताएं कि यहाँ पे तो सिर्फ ये वही लोग एंजॉय करेंगे जो कि पाक व्यू सिटी में रहते हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से, ट्विन सिटी से लोग देखने भी इसको आ सकते हैं? नहीं जी, हमारा जो इवेंट्स करने का मकसद ये न्यू ईयर्स पे कि एवरीवन नॉट जस्ट फ्रॉम ट्विन सिटीज़, पूरे पाकिस्तान से लोग वेलकम है। ये इनफैक्ट हमने कोशिश ये की है कि एक पाकिस्तान में जितना टूरिज़म है वो सारा रूरल टूरिज़म है। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं, सो हमने अर्बन टूरिज़म पे फोकस करते हुए इस्लामाबाद में एक चीज़ क्रिएट की है। तो जो भी हमारे दोस्त, हमारी फैमिली मेम्बर्स और जो टूरिस्ट बाहर से आएंगे, वो उस डाउनटाउन को देखने के लिए देयर ऑलवेज वेलकम। और डाउनटाउन में सिर्फ ये लेक और फाउंटेन नहीं है, इसके आसपास देयर विल बी अ नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स जो बनना शुरू हो गए हैं वहाँ